नमस्कार बच्चों, माया एकेडमिक्स एंड ट्यूटोरियल में मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव आज हाजिर हूँ लेकर एक नई प्रश्नावली 13.3 जो चल रही है हमारी कक्षा 9 की। उसका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न कहता है 8 मीटर ऊंचाई, आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का एक जो तंबू है उसको बनाने में 3 मीटर चौड़ाई वाले और तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। कुल मिला के हमको जो है क्षेत्रफल निकालना है तंबू का, और यह मानकर चलिए कि इसमें 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा कुछ सिलाई वगैरह में। तो सबसे पहले हम हल करते हैं इसको। हल सबसे पहले आप इसका एक चित्र बना लीजिए, रफ चित्र बना लीजिए। ये हमारा हो गया तंबू। ठीक, तंबू की ऊंचाई दे रहा है जी, ऊंचाई ये होती है, ऊंचाई जो होती है यहाँ से दी जाती है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई h है, ये हमको दी हुई है। ठीक, 8 मीटर। और जो त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी 8 मीटर। r बराबर 8 मीटर और h बराबर नहीं, h बराबर 6 मीटर और r बराबर 3 मीटर। बहुत ध्यान से करिए, कई बार यहाँ आपसे सब कुछ बनता रहेगा लेकिन आप यदि इसको सवाल को ढंग से पढ़ोगे नहीं तो यहाँ पे गलती कर बैठोगे। देखो यहाँ त्रिज्या 6 मीटर लिखा है तो आपको यहाँ पे ध्यान से 6 मीटर ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको L नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको L निकालना पड़ेगा। अब L निकाल लेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले हमने ये चित्र बना लिया। फिर अब ये कह रहे हैं कि हमको 3 मीटर की चौड़ी किसी तिरपाल है ऐसी, इसकी चौड़ाई हमको फिक्स है 3 मीटर, लेकिन हमको लेंथ जो है इसकी पता नहीं है तिरपाल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको लपेटेंगे तिरपाल को कई बार, तो वही हमको निकालना है। ठीक है, इतना चित्र समझ में आ गया आपको, क्या कह रहा है वो भी समझ में आ जाता है चित्र बनाने से। अब हम वैसे ही लिखेंगे, दिया है क्या कर दिया है, सबसे पहले दिया है r 6 मीटर, आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, ऊंचाई दी है, कितनी दी है ऊंचाई 8 मीटर। तो आप ठीक है, अब आप इसे L निकाल लीजिए। L बराबर क्या होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, ये कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये है जैसे कोई त्रिभुज है, आपको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। तो कभी भी एक नियम है, ऐसा कुछ समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ेंगे तो जितना भी आएगा इसके वर्ग के बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ लंबाई दी हुई है कितनी 8 मीटर, आधार दिया हुआ है 6 मीटर, तो 8 अठैया 64 और 6 36 हो गया। इन दोनों का वर्ग निकालते हैं। ठीक, दोनों को जोड़ते हैं, कितना हुआ 64 और 36 100। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। इस फार्मूले में आप मान भी रख के निकाल सकते हैं, L बराबर आएगा 10 मीटर। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है इसका पूरा क्षेत्रफल। तिरपाल वहीं तो लगाओगे, तो ज्ञात करना है क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कोन। तो अब एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई r l। पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी 6 और l की वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये निकल आएगा आपका 10 छक्का 60 और 60 में 22 का गुणा करिए तो इसको सीधे सीधे कट नहीं रहा है, इसको आप चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हो 3.14, 7 × 21 बचेगा 1, 7 × 7 और 7 × 28 गुणे 60। इसका आप गुणा करोगे 60 × 180 और 14 × 6 84, ये आ गया
वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इतना तो कुल क्षेत्रफल है, कितना किसका, पूरे तंबू का। और आपके पास जो तिरपाल है वो कैसी है, 3 मीटर चौड़ाई है। कितनी है, 3 मीटर चौड़ाई। ठीक है, तो तिरपाल कैसी है, आयताकार है। ठीक है, तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो क्षेत्रफल हमको कितना चाहिए, कुल 180.84 बराबर, लंबाई हमको पता नहीं है, लंबाई लिखे नहीं देते, लेकिन चौड़ाई हमको पता है 3 मीटर। तो लंबाई हम यहाँ से निकाल लेंगे कितनी, 3 एकम 3, ये 60 और 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 60.26 मीटर। अब हमको तो हमको पूछा क्या है कि कुल कितना निकालना है, कुल कितनी लंबाई, और बोल रहा है 20 सेंटीमीटर जो है अतिरिक्त लगेगा। तो जो कुल तिरपाल की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, तिरपाल की लंबाई 62.28 तो ये है, और 20.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे। ऐसे 20 नहीं जोड़ देना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा आपका, 62 और 20 82 करके आ गए। ये सेंटीमीटर में, वो ऐसा देते ही हैं कि आप उत्तर गलत करो, जिससे कि इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर बराबर 0.2 मीटर, ये हो जाएगा 62.48 मीटर। ये आपका पूरा सवाल हल हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की। जो है ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, 188.4 वर्ग मीटर आएगा, और यहाँ पे 188.4 लिखेंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 अट्ठे 24, 62.8 मीटर, 62.8 मीटर, और 2 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 63 मीटर। उत्तर आपका आएगा 63 मीटर। ठीक है, तो आप जरा गुणा भाग करने में बहुत ही सावधानी रखिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। देखिए, छठवां सवाल है, शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। अब तिर्यक ऊंचाई दिया आपको, ये दिया है 25 मीटर, और आधार व्यास जो दिया है 14 मीटर। तो आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया आपको। अब दिया क्या क्या है, तिर्यक ऊंचाई दी है L, सीधे लिखो 25 मीटर। ठीक, और R दिया है, दिया एक्चुअल में D है लेकिन हम उसको R मान रहे हैं, वो है 7 मीटर, आधा कर लिया व्यास का। ठीक है, यदि H दिया होता तो तुमको L निकालना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी L दे दी, इसने आपका काम आसान कर दिया। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको एक ही चीज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल आप निकालोगे तब तो सफेदी वफेदी कराओगे उसमें। तो देखिए A इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पाई इंटू आर इंटू एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। तो 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7। अब 25 में 22 तक गुणा करेंगे, बहुत ध्यान से, गुणा भाग में ही हम लोग गलती कर देते हैं। 25 दूनी 50, 5 और 25 दूनी 50, 5 55, 505 वर्ग मीटर। ठीक है, कुल मतलब जो गुंबज का क्षेत्रफल है वो है 550 वर्ग मीटर, लेकिन आपको जो ठेकेदार ने दर दी है वो दी है कि 210 रुपए लेगा वो प्रति 100 वर्ग मीटर के। ठीक है, तो भैया कुल इतनी वर्ग मीटर है। अब देखो चूंकि लिखेंगे हम, ठीक है, वो क्या ले रहा है, 100 वर्ग मीटर कितने ले रहा है रुपए, बताएं मुझे आप लोग। 100 वर्ग मीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं आपके, 210। बिल्कुल ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर के लिए कम लगेगा, 1 वर्ग मीटर के लिए कितना लगेगा, 2 रुपए 10 पैसे। कैसे, 1 वर्ग मीटर की पुताई के लिए वह हो जाएगा 210/100। ठीक है, तो मैंने बताया था भिन्न वाले कक्षा 8 वाली क्लास में कि यदि 100 नीचे रहे तो ये सीधे सीधे 2 पॉइंट आएगा 10 ये। ठीक, 210 में 100 का भाग दोगे तो आएगा 2.10। ये इधर की जगह पॉइंट आएगा, 2 जीरो है इसलिए दशमलव। ठीक है, तो लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको
आपको कितना है, आपका एरिया कितना है, आपका एरिया 550 वर्ग मीटर आता है। 550 वर्ग मीटर की सफेदी कराने का व्यय कितना आएगा, ज़्यादा आएगा। हम क्या करेंगे, 2.10 में 550 का गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 550 गुणा 2.1 कितना आएगा बच्चों, 5 दूनी 10 और 50 दूनी 100, तो 1000 और 100 1100 और 0.1 गुणा करेंगे 55, 1155, ये आपका उत्तर आ गया है। कुल रुपए कितने लगेंगे आपको, 1155 रुपए लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 7वें सवाल की ओर। हाँ बच्चों, तो हमारा एक अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 7वां है चल रहे हैं। एक जोकर की टोपी की आधार की त्रिज्या जो है, एक मतलब जोकर है कोई, उसके जो टोपी उसने लगा रखी है एक शंकु के आकार की है, उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पूछ रहा है आपसे कि तो ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए कुल कितने गत्ते या की कागज की आवश्यकता होगी। तो हमने एक चित्र बना लिया इसका, ये देखिए यहाँ भी ऊंचाई इसकी 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 है। अब हमको सूत्र में चाहिए पाई आर एल, एल की वैल्यू चाहिए, तो एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे उसी से, पाइथागोरस प्रमेय से। एल की वैल्यू होती है एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर, तो ये करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 576 प्लस 49 मतलब √625 और √625 का मान होता है 25। तो यहाँ पे हमने ये सूत्र में मान रख दिया 25, 7 7 कट गया, ये 550 वर्ग सेंटीमीटर आया यहाँ पर उत्तर। तो एक टोपी का क्षेत्रफल जो है 550 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 10 टोपी बनाने के लिए 550 गुणा 10 तो 5500 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमारा बचा है केवल आखिरी सवाल, वो भी कर लेते हैं, इस तरह से प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। और आज मैं आपको वीडियो में कमेंट में एक एक्सेल शीट दूंगा, उसमें आप आर एल की वैल्यू रख सकते हैं और आपका पूरा वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में आपका उत्तर पूरा आ जाएगा। देखिए प्रश्नावली 13.3 का आखिरी सवाल जो है 8वां नंबर का, वो कहता है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। आपने देखा होगा सड़क में आप चलते हैं तो कई बार बस स्टॉप के किनारे किनारे को कुछ ऐसा बना दिया जाता है, कोन टाइप के रख के गत्तों के बने हुए खोखले शंकुओं द्वारा, है ना। तो वही शंकु है जिनका एक शंकु का व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 1 मीटर। यहाँ आपको ये समझना है कि दोनों की इकाइयाँ बराबर कर लेनी है। तो इसकी त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर, तो इसको आप 0.2 लिख सकते हैं और ऊंचाई जो है 1 मीटर है। ये 3 शंकुओं को बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, ठीक है। तो पेंट की दर जो है ₹12 प्रति वर्ग मीटर हो, तो पेंट कराने के लिए कितनी लागत आएगी, ऐसा सवाल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तब हम इसको हल करते हैं। आप सवाल समझ गए, मैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए सवाल को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। सवाल तो आपको पता ही है क्या है उसमें। देखिए यहाँ पे क्या है, एक कोई सड़क बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे शंकु टाइप के रख दिए इनने, ठीक। 40 शंकु हैं, ऐसे 40 शंकु हैं। और जो एक शंकु है, ये जो एक शंकु है, इसका हम बड़ा सा चित्र बना देते हैं। इसका जो आधार का व्यास है वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, यानी एल। फिर हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे नंबर 1। दूसरा निकालेंगे हम उसका क्षेत्रफल। एक का क्षेत्रफल निकल आया तो हम 40 शंकु का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कुल क्षेत्रफल 40 शंकु का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 40 गुणे 1। फिर चौथे नंबर पे हमको क्या करना है, जो इसका दर दी हुई थी, कितनी दर दी हुई थी, ₹12 प्रति वर्ग मीटर। तो 12 का गुणा करेंगे तो कुल व्यय हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमने चित्र बना लिया। और हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमको जो दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए दिया है कि सवाल कैसा ही पूछे, आप यदि समझ गए हो एक बार सवाल को तो आप हल कर सकते हो। दिया देखो त्रिज्या दी हुई है आधार की, कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। हम इसको क्या ले सकते हैं 0.2
मीटर। ठीक, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 40 दिया था आपने 20 कैसे लिख लिया? ये 40 जो दिया था ये है व्यास, d बराबर है 40, तो r बराबर क्या होगा इसका आधा, हाफ। ठीक, और आपको h की वैल्यू दी हुई है, h की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ से l की वैल्यू निकालना, क्योंकि सूत्र में l रखा जाएगा। l की वैल्यू क्या होती है? r का स्क्वायर प्लस, ये कहाँ से आया? ये पाइथागोरस प्रमेय से आया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यदि ये l है, ये r है, ये h है, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इस तरफ जाता है तो वर्गमूल बन जाता है। ठीक, तो देखो r का वर्ग, r कितना है आपका? 0.2, इसका वर्ग मीटर में लिखेंगे 0.2 मीटर प्लस 1 मीटर का वर्ग, तो 2 दूनी 4, ये आएगा 0.04 और प्लस 1। ठीक, तो इनको जोड़ने पर आ जाएगा 1.04, और हमको सवाल में पहले ही देखो 1.04 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.02 दे रखी हुई है, तो ये हमने वैल्यू का मान रख लिया। ठीक, एल की वैल्यू आ गई, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 ले लीजिए, आर की वैल्यू कितनी है? 0.2 ले लीजिए, और इसकी वैल्यू 1.02। अब ये दशमलव वाले हैं, इनको आपको गुणा करना है। ठीक है, इनको गुणा कर लेते हैं हम लोग। 0.2 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो ये 3.14 लिखा रहे नीचे, 0.2 गुणा यहाँ कर लीजिए, 102 दूनी 204। अब देखो दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ था, 1 अंक के बाद यहाँ था, 3 अंक के बाद बचा, अभी दशमलव यहाँ पर है 1 2 3, इसका उत्तर आएगा 0.204। अब 0.204 में 3.14 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? तो देखिए ये हमारा जाएगा 0.64056 वर्ग मीटर, और दर जो है हमारी 12 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो कुल व्यय हमारा कितना का आएगा? 12 गुणे 0.64056, सीधे सीधे 12 गुणा करिए, 12 छक्का 12 छक्का 72 की 2, हाथ का हिसाब 12 पंचे 60 और 7 67, और ये लिख गया 12 12 चौक 48 किया, हाथ का 4 12 छंग 72 और 4 76। दशमलव कितने 5 अंक के बाद आएगा? 1 2 3 4 5, कुल मिला के खर्चा जो आएगा 7.6 रुपये में काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतने में तो कोई पान नहीं मिले। ठीक है, इस तरह से हमारी प्रश्नावली 13.3 जो है कंप्लीट हो गई है, और अब हम कल मिलेंगे आपको एक नई प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।